भैया देख लेना, ये जो ट्रम्प है ना, ये कुछ बड़ा ही करके मानेगा। अब इसका दिमाग जो है वो हो गया है खराब। क्यों? जानेंगे इस लेक्चर के अंदर ये कैसे ये जिहादियों की एंट्री कर रहा है अपने एडवाइजरी अलग अलग पैनल्स में। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जिसके ऊपर $10 मिलियन का इसी अमेरिका ने इनाम रखा था, उसका इस इनाम को हटा के तो हाथ मिला लिया उस टेररिस्ट के साथ में। क्या करेगा, क्या होगा इसका फ्यूचर, समझेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको एक्सप्लेन करूंगी एक चीज़ कि क्या हो रहा है आखिरकार अमेरिका में, जिसका असर भारत और इसके अलावा विश्व भर के अंदर हो सकता है फ्यूचर में खराब ही पड़े। देखते हैं क्या बात है। फिलहाल तो सुर्खियां ऐसे बनने लग गई हैं, सुबह से ही आप देख लीजिए कि दो जिहादी, एक लश्कर तैयबा से भी इसमें जो है उसका संबंध रहा है। इसे ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस पैनल के अंदर जगह दे दी है। ये लोग कौन हैं वो भी समझेंगे। यहाँ पे आप फिलहाल तो देख सकते हैं कि जिन लोगों का लश्कर तैयबा से, अल-कायदा से लिंक रहा हो, उसे US अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे रहा है। बात ही अलग है। तो पहले तो हम लश्कर तैयबा जान लेते हैं। कौन था लश्कर तैयबा का फाउंडर? ये तीन थो, हाफिज सईद, अब्दुल्ला यूसुफ अज़म, जफर इकबाल। और आप जानते हैं ये ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। न जाने कितने सारे अटैकों के लिए लश्कर तैयबा ही जो है वो रही है, रिस्पॉन्सिबल रही है। आप जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद से ज़्यादा आज के टाइम पे अटैक कराने की जितनी जिम्मेदारी है वो लश्कर तैयबा ही ले रही है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स मुल्क के वगैरह में, जैसे हमने जो स्ट्राइक मारी है, हमारे जो डिस्ट्रॉय करे गए हैं टेररिस्ट के साइट भारत के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नाम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा है कि फ्रॉम लश्कर टू व्हाइट हाउस। अब पहले तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, दो नाम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम दोनों ही को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये नाम जो आप देख सकते हो, ये आप देख लीजिए कि फ्रॉम लश्कर टू व्हाइट हाउस ट्रंप नेम्स फॉर्मर जिहादिस्ट इस्माइल रॉयर, ठीक है। पहला तो व्यक्ति इस्माइल रॉयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा व्यक्ति है हमजा यूसुफ जिसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, जिन लोग को लेके कंट्रोवर्सी आई है। तो अब इसको किसमें डाला गया है? ट्रंप ने अपने रिलीजियस फ्रीडम एडवाइजरी बोर्ड में इन लोगों को जो है डाला है। अब इन्हीं के यहाँ के लोगों को इससे चिंता है। समझते हैं क्यों? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डाल लीजिए कि जिहादिस्ट कौन होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे मैम जिहादी का मतलब बता दीजिए। तो अगर इसको देखो बताने के लिए मेन जो दूसरा वाला व्यक्ति है ना, उस पर तो इसीलिए ही गुस्सा है कि वो जिहादिस्ट की डेफिनेशन ऐसे रखता है जैसे बहुत अच्छी बात है। देखो, ऐसे देखा जाए जिहाद का मतलब तो क्या कि इस्लाम के हिसाब से चलना, जो उनकी शारिया लॉ है उसके हिसाब से चलना। अब यहाँ जब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ते हैं तो जिहादिस्ट को जब वो लोग देखते हैं या एक डेफिनेशन के तौर पे देखा जाता है, तो ऐसा ग्रुप जिससे एक इस्लामिक स्टेट बने, है ना। उनका मुद्दा क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए और ऐसे स्टेट को सिर्फ और सिर्फ गवर्न करा जाए बाय इस्लामिक लॉ जो कि शारिया है, ठीक है। तो ऐसे लोग डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी ओपिनियन में क्या होता है कि एक ही गॉड है और गॉड ही सोल लॉगिवर है, वही ही जो कहेगा वही चलेगा। बट बात क्या है, ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो एक्सप्लॉइट करती है ट्रेडिशनल इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये यूरोपोल डिफाइन करता है जिहादिज्म को एज अ आइडियोलॉजी जो एक्सप्लॉइट करती है ट्रेडिशनल इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को। फिलहाल आप समझ गए। अब यहाँ पे दो फॉर्मर जिहादिस्ट, आइए शुरू से शुरू करते हैं, जो काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करेंगे। इन्हें जो है वो पैनल के अंदर जो है वो रिक्रूट कर लिया गया है। एक के तो माना गया है संबंध रहे हैं लश्कर तैयबा के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिया टेरर ग्रुप है, पाकिस्तान बेस्ड है, और इसे अपॉइंट कर लिया गया है US के व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर। क्लियर? अब यहाँ नाम दोनों मैंने बताया आपको, एक का नाम है इस्माइल रॉयर, दूसरा का नाम है शेख हमजा यूसुफ। ये शेख हमजा यूसुफ कौन है? ये है आपका फाउंडर US के फर्स्ट A-क्रेडिटेड मुस्लिम लिबरल आर्ट्स कॉलेज जैतूना कॉलेज का। हम थोड़ा इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप मोटा मोटा समझना शुरू करिए और इस्माइल रॉयर के बारे में पहले समझिए, ठीक है। इस्माइल रॉयर की आपको हमने शक्ल जो है वो ऑलरेडी दिखा दी, ये है शक्ल इसकी। क्लियर है?
तो ये हमेशा से क्या मुस्लिम था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कहीं कहीं पे 1992 लिखा है, कहीं कहीं पे 2000 लिखा है। तो हुआ क्या, इसका पहला नाम था रेंडल रॉयर। ये इस्लाम में कन्वर्ट हुआ कहीं 1992, कहीं 2000 ऐसे लिखा हुआ है। और माना जा रहा है यही व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो है जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है। माना जा रहा है कि इसने ट्रेन किया, इसे ट्रेनिंग मिली थी एट अ लश्कर तैयबा कैंप के सन 2000 में। ठीक है, 2000 की बात है ये। एक्चुअली देखिए, जब भी हम लोग किसी हमले की, किसी टेररिस्ट की बात करते हैं तो वो आज या कल नहीं बनता, एक दिन में टेररिस्ट तैयार नहीं होता है। ये लोग बहुत सालों से ही उस पर वर्क करते हैं, तब वो कोई बड़ा काम करता है या बड़ा कोई जो है बम फोड़ता है कुछ सालों के बाद ही, एकदम से कुछ नहीं होता है ना। तो इसको जो ट्रेनिंग मिली थी सन 2000 में मिली थी पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा के कैंप में, और ये कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी रहा है, चाहे इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को फायरिंग करनी हो कश्मीर के अंदर, उसमें ये इन्वॉल्व रहा है। उसके अलावा इसको, अब समझिए बात को, यूएस दोगली चाल ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे चल रहा है कि यूएस ने ही इसको कन्विक्ट किया था सन 2004 में, क्योंकि इसका रोल रहा था वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क में। आप समझिए, यूएस ने खुद ही इस पे चार्ज लगाया था और इसको 20 साल की जेल करी थी। आप समझिए, यूएस ने खुद, हंसी नहीं आएगी आपको सुन के, और इसने 13 साल की जेल जो है वो अपनी पूरी करी और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया गया। फिर उसके बाद ये हुआ, गिल्टी था ये वो, इसने को डिफेंडेंट को इंटर कराया अपने लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पे इसको बताया कैसे फायर आर्म चलानी है, कैसे बम फोड़ना है ना। वहाँ तो काम ही यही होता है, बम फोड़ने वाला, और कोई नौकरी चाकरी करके कम पैसों में तो काम उनका चलेगा नहीं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इन्होंने हेल्प करी इब्राहिम, मतलब इसने हेल्प करी इब्राहिम अहमद अल हमदी को, है ना। वो सेम ग्रुप में एंट्री पाया इसी की वजह से लश्कर तैयबा के अंदर, जहाँ पे ये जो अल हमदी है इसने ट्रेन करा गया विद अ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनाइट एज अ पार्ट ऑफ प्लॉट टारगेटिंग इंडिया। तो ये लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे हम लोग बढ़िया ट्रेनिंग लेके कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, है ना, और पायलट होते हैं, ट्रेन लेके प्लेन उड़ाते हैं, इंजीनियर ट्रेन लेके कुछ और काम कर, तो यहाँ पे लोग ट्रेन लेके दूसरे यहाँ भारत में आके बम फोड़ने का काम करते हैं ना। ट्रेनिंग वहाँ पाकिस्तान के अंदर ये दी जाती है। अब यहाँ पे ये सब बातें लूमर के द्वारा कही गई हैं, ये ट्रम्प के ही उसमें अलाए रही हैं। इन्होंने डिस्क्राइब करा है रॉयर का अपॉइंटमेंट, कहा है कि बहुत गलत बात है, इनसेन है। अपनी सोशल मीडिया एक्स पे इन्होंने ये भी लिखा है कि ही हैज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय द FBI, और 2003 में इस पे टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस लगाए थे यूएस ने खुद, जिसमें कि कॉन्स्पिरेसी थी कि ये वॉर करना चाहता है यूएस के अगेंस्ट और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अल कायदा को और लश्कर तैयबा को। तब भी ट्रम्प ने आखिरकार इसको क्यों अपने इसमें लिया है, ये समझ नहीं आ रहा है। ट्रम्प की क्या मंशा है, ये पागल है या ये पागल बना रहा है, या ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, या पूरे देश के अंदर, ये समझ नहीं रहा है कि ये इसके कोई भी कर्म करने की वजह से पूरे विश्व पे असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अभी बहुत मजबूत इकोनॉमी है, उसकी वजह से पूरे विश्व में असर पड़ता है। लेकिन कौन समझाए इस बैले को। अब दूसरा व्यक्ति जो चर्चा में है वो है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ क्या, मैंने बताया कि इस कॉलेज वगैरह को इसने जो है वो कर रखा है। अच्छा, इसको इस वजह से लिया गया है लूमर के अनुसार, ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि भाई इसने जो है जिहादिस्ट की डेफिनेशन अपने कॉलेज में जो पढ़ाता है वो मिस इंटरप्रेट करके बताता है, अलग तरह से बताता है, और क्या कहते हैं, जिससे एक सही जो डेफिनेशन जानी चाहिए वो नहीं पहुंचती है, जिस हिसाब से पढ़ाता है, शारिया पढ़ाता है, और भी चीज़ें हुई, इस इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाए हैं। बहरहाल एक चीज़ आप और देख लीजिए ट्रम्प के दोगलेपन की, कि एक कभी जिहादिस्ट रहा था एक व्यक्ति जिसके ऊपर नाम है इसका अहमद अल शारा, है ना, हाथ मिला रहा है यहाँ पे ट्रम्प। आप इसको देख लीजिए, अभी ट्रम्प आया था एक अपनी गल्फ की यात्रा पे, इसमें इसने लूट लिया अच्छे से $600 बिलियन से, इसने सऊदीया से पैसा ले लिया, कतर से प्लेन ले लिए, कतर को अपनी खूब डीलें दे दी, करीब $1.5 ट्रिलियन वगैरह वहाँ से लूट लिया। उसके बाद जो है इसने UAE पहुँच गया, तो ये सबसे जो है वो मीटिंग कर रहा था। उसी बीच इसने ट्रम्प ने मीटिंग करी किससे, अब मैं इसका इसलिए कह रही हूँ कि इसकी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति
भारत के खिलाफ नीतियां लेकर आए, उसको इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, हम सब 140 करोड़ भारतीय बेवकूफ नहीं है किसी सूरत में। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि जैसे कल सिंगापुर हुआ करता था, कुछ नहीं था, आज क्या है, यूएई भी कुछ नहीं था, आज क्या है, चाइना भी कुछ नहीं था, आज क्या है। हम भी हाथ में हाथ रख के बैठने की बजाय अपनी चीजें ऐसी डेवलप करें, अपने आप को ऐसा आगे बढ़ाएं कि इन लोगों का मुंह ही ना देखना पड़े ना। इन ये सब घुटने टेकेंगे आके भारत के सामने, कभी टेका करते भी थे। बहरहाल ये जो ट्रम्प है, ये आप समझिए कि अमेरिका ने जिस व्यक्ति पे 10 मिलियन यूएस डॉलर की बाउंटी लगाई हो, मतलब समझ रहे हो ना, इसको पकड़ने पे इतना पैसा मिलेगा, तो इतना पैसा जिस पे ऊपर लगाया हो ट्रम्प, उसके ऊपर ये बाउंटी तो हटा ही दे रहा है। उसके अलावा हाथ मिला के दोस्ती यारी, और क्या कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि जो है शांति बनाएगा ये व्यक्ति। सीरिया में इसको जो है वो काम देने की शुरुआत करी थी। डोनाल्ड ट्रम्प मेट सीरियन इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शारा इन रियाद, और ये पहला ऐसा डायरेक्ट एंगेजमेंट हो रहा है दोनों नेशन लीडर के बीच में 25 ईयर्स के, मतलब नेशन लीडर्स इन 25 ईयर्स में हम देख रहे हैं, 25 सालों में पहले ऐसी बातें करे। ट्रम्प ने प्रॉमिस करा है कि सैंक्शन से आपको रिलीफ दे देंगे। अल शारा पहले कभी लिंक रहा था अल कायदा से, अल कायदा से लिंक रहा था, अब उसको मतलब कैसे कर सकते हो आप ऐसा भाई साहब। और जो मीटिंग है उससे भाई सीरिया के अंदर सेलिब्रेशन हो गई, वाह वाह वाह, ट्रम्प का हाथ आ गया। मतलब ट्रम्प इज सो मच अ बिजनेसमैन, इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति है ये कि इनको जो भी पैसा देगा, ये कतर से ऐसे पंख कतरने की इन्होंने लास्ट टाइम कोशिश की थी कतर के, आज कतर ने इनको इतने अच्छे से आरती उतारी है कि क्या बताएं, और इन्होंने बढ़िया से पैसा लेके उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही ये जिनसे इनको पैसे का फायदा है, पहले उसे डराने की कोशिश करते हैं, जब वो नहीं डरता है और जानते हैं मेरा लॉस हो जाएगा, या अमेरिका के लोग खुद ही गरी आने लगते हैं, उनकी मार्केट खुद ही हिलने लगती है, तो ये भाई साहब उसके सामने घुटने भी टेक देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में अमेरिका की इन नीतियों का क्या असर पड़ेगा वो तो सबको विश्व देखेगा ही। और आपकी क्या ओपिनियन है, पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बिल्कुल जानना चाहूंगी मैं आपका ओपिनियन। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई कर सकते हैं, डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज अ नीड ऑफ एन आवर फॉर मी राइट नाउ। उसके अलावा आप ये वीडियोस फेसबुक पे भी देख सकते हो, सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।